नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर सादर अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जिस महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र कर रहे हैं वह अपने आप में बहुत ही विशेषता समेटे हुए है, जिसका नाम है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित हों, बच्चे हों या बुजुर्ग, स्त्री हों या पुरुष, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर आपके घर पर सुख शांति आती है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष का हर दिन पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का समय भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों के मृत्यु की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। श्राद्ध से जुड़ी एक कहानी भी है कि जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और उसी से निर्मित गहने दिए गए। इस बात से निराश होकर कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन नहीं दिया और ना ही उनका तर्पण किया। तब कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें। ऐसी मान्यता है कि इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस साल पूर्णिमा श्राद्ध के शुरू होने का समय 2 सितंबर से प्रारंभ होगा, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध 3 सितंबर से ही प्रारंभ होंगे, जो 17 सितंबर तक चलेंगे। इस साल श्राद्ध पक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर 2020, पंचमी श्राद्ध 7 सितंबर 2020, एकादशी श्राद्ध 13 सितंबर 2020, सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर 2020। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी
आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।